बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि बाबू आपको मालूम है कि मैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट आपको मोशन पढ़ा रहा था। तो वो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि सर प्रूव दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, हमने उसको प्रूव भी करा था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपने उस क्वेश्चन को करा होगा। तो बउआ उसका दो पार्ट बच गया था कि सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो बउआ आज के लेक्चर 5 में अपन वही पढ़ने वाले हैं कि सर हाउ टू प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए बउआ अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर 6 मोशन में प्रूव दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अपन एक और प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो चलो हुआ अपन प्रूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सो देखिए हमने लिखा है लेट ए बॉडी हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी u। बाबू एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितने हैं? u है, एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a बुआ, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a है फॉर टाइम t समय के लिए, सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो बुआ t समय में उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? b। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन दिस टाइम, किस टाइम में? तो t टाइम में क्या होता है? s। तो हमने लिखा है देन एवरेज वेलोसिटी। बाबू हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर अपन पढ़े थे कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े थे अपन? इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर अपन क्या पढ़े थे बुआ? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो चलिए बुआ इसका आगे करते हैं। तो बुआ हम लोग बोल सकते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को अपन किस से करते हैं? u, और इसको v। तो u प्लस वी बाई 2, इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बुआ आपको? v प्लस यू बाई 2। ठीक है, एंड तो देखिए बुआ, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो डेट इज एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? u प्लस वी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी को अपन u से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से अपॉन 2। ये फार्मूला अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। एंड बुआ हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। तो बुआ आप बताओ डिस्टेंस को अपन किस से एंट्री करते हैं? s मानते ना, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू s। तो s बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी अपन कितना निकाले थे? ये v प्लस यू बाई 2। यहाँ पुट कर दो v प्लस यू बाई 2 और इनटू टाइम को अपन किससे संगत करते हैं? t। यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जगह पे v प्लस यू बाई 2 पुट कर दिए और टाइम को अपन t पुट कर दिए। तो यहाँ s बराबर क्या आ गया? v प्लस यू इंटू टी। इसको अपन इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। चलो बाबू नाउ आगे चलिए वो अपन आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, जो अपन प्रीवियस लेक्चर में भी प्रूफ किए थे कि सर v बराबर u प्लस ए टी कहाँ से आया था। अब इस v का वैल्यू वो अपन क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड क्या करते हैं बुआ? इस v का वैल्यू अपन इस इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड अपना ये था। चलिए बुआ इसको अपन अब पुट करते हैं। तो हम लिखे हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन v बराबर u प्लस क्या? ए टी। तो सो लिख सकते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो क्या कर रहे हैं वो अपन इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो वो सेकेंड इक्वेशन क्या था? निकाले थे ना वो हम s बराबर क्या? v प्लस यू बाई 2 इंटू
टी। तो चलिए बुआ अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो बुआ v बराबर क्या था, u प्लस ए टी, तो यहाँ अपन पुट करते हैं u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, चूंकि v इज इक्वल टू अपन क्या यूज़ किए हैं, बोलिए u प्लस ए टी। तो बाबू तो यहाँ से s बराबर क्या हो गया, एक u कितना हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, यहाँ पे t है, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u टी प्लस ए टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब देखो बुआ, अब s बराबर ये क्या होगा 2ut अपॉन 2, अलग अलग 2 से डिवाइड देते हैं, और यहाँ भी क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा s, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा ut, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसीलिए s बराबर क्या आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बुआ प्रूफ हो गया, कितना इजी था। तो हेंस s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूव्ड। ये क्या हो गया बुआ, आपका प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब अपन करते हैं प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए बच्चों अब अपन प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हुए अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। तो बुआ प्रूफ करते अपन यहाँ लिखते हैं वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हमने प्रूफ करा था, वो क्या होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड फिर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसका भी अपन यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बुआ, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। इसको अपन इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। बुआ यहाँ से अपन t का वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन t का वैल्यू निकालते हैं। तो बुआ ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू, इसीलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। फिर से देखिए बुआ v बराबर क्या था u प्लस ए टी, फिर यहाँ से ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया v माइनस यू, इसीलिए t बराबर v माइनस यू बाई ए, ठीक है ना। अब बुआ इस ये जो बुआ t का जो वैल्यू आया है उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। तो बुआ यहाँ पे जो t का जो वैल्यू आया है उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो नाउ क्या वो नाउ putting the value of t in equation first we get, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए इसको अपन पुट करते हैं। तो s u टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं v माइनस यू बाई ए और प्लस हाफ ए, और यहाँ t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। तो चलिए वो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो देखो बुआ इसको अपन अब क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ s इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसको अपन गुना करते हैं u इंटू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए हो गया। अब इसको देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2 a, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू का
होल स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। हाँ चलिए फिर अपन आगे करते हैं एस इज इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 ए। अब इसको तोड़ दो बुआ किस पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन ए स्क्वायर। कॉस देखो बुआ ये ए से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, s बराबर u माइनस भी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 2a इंटू भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। ठीक है चले हुआ, तो इतना आ गया। अब इसका फिर आएगा सॉल्यूशन करते हैं। देखो s बराबर ये क्या हो जाएगा, u भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन 2a। अपन क्या करते हैं वो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू, एलसीएम। तो s a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ a से कैंसिल आउट, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू यू माइनस भी माइनस यू का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज उतर जाएगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू गुना कीजिए हुआ 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन 2a हुआ। यहाँ पे प्लस 2u भी और यहाँ माइनस 2u भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फिर अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो वो माइनस 2u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर जाकर क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अपन यू को उधर ले आते हैं, तो इसीलिए भी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हेंस क्या लिखेंगे वो अपन, हेंस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव्ड। क्या लिखेंगे वो यहाँ पे, प्रूव्ड। आई होप बच्चों आज मैंने जो आपको प्रूव किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपको समझ में आया होगा। बुआ अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।